Hello all, welcome back to Made With Me. As you know, Rajasthan Judicial Services notification is out and now is the time to prepare for the same. There are in total 44 vacancies, out of which 17 जनरल के लिए हैं और उस 17 में से 5 वुमेन कोटा के लिए रिजर्व है. So you know how the difficulty of level has been increased. Okay. You have seen a lot of videos, you have read about a lot of notifications and everything regarding Rajasthan Judicial Services. Now what you need to understand in this video and now what I will be dealing clearly is what is the strategy to be followed for your preparation. Nothing else. Preparation strategy to crack Rajasthan is a must. क्योंकि राजस्थान जुडिशल सर्विसेज एक ऐसा पेपर है जो कि जो 10th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में अपने LLB के और BA और BB LLB के 10th सेमेस्टर में दैट इज द लास्ट ईयर्स उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन सिंपली फिल दिस फॉर्म. राजस्थान का यही खूबसूरती है कि वो यंग मेंबर्स को भी अलाउ करता है टू फिल दिस फॉर्म. तो मेक श्योर ऑल दोज हु आर स्टिल इन देयर कॉलेजेस इन ईयर 10th and 6th सेमेस्टर वो ये फॉर्म भरें एंड we have time. So let's just see what is the general information regarding the same and then we will talk about what strategy to be followed. So the total vacancies are 44. I already told you. फॉर्म की फिलिंग की जो स्टार्ट डेट है वो है 1st of March और एंड हो जाएगा 30 मार्च तक. मतलब यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 month टू थिंक अबाउट इट वेदर यू वांट टू फिल दिस फॉर्म और यू डोंट वांट टू. अब ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? अगर मैं बात करूँ जो कि पहली बार एग्ज़ाम देना चाह रहे थे कि राजस्थान की प्रायोरिटी में भी नहीं आती है, जो राजस्थान को एज अपना खुद का प्रायोरिटी स्टेट नहीं मान रहे हैं, वो कैसे डिसाइड करें वेदर दे वांट टू गो है और नॉट टू गो हेड विद दिस पेपर? इज सिंपली बाय स्टडिंग द लॉज. आप सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ एक काम है, अगर राजस्थान निकालना है तो सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता. until you understand what is the pattern Rajasthan follows, what strategy to be followed to crack the exam. आपका मेन मोटो होना चाहिए to crack this paper, nothing else. मैं आगे आपको बताऊंगी भी कि मेंस इसका इजी है, ये कंपैरेटिवली मेंस इजी है. सबको ये रखते हैं प्री निकल गया तो क्या फ़ायदा, मेंस तक तो नहीं पहुँच पाएंगे. मेंस कंपैरेटिवली इजी पेपर है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने जो भी 10th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में ही बच्चे हैं कि आप भी पेपर दो. यंग जजेस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से ही निकलते हैं. 22 years का यंगेस्ट जज इन इंडिया है. यू कैन बी द नेक्स्ट यंगेस्ट जज इफ यू फिल दिस फॉर्म एंड स्टडी विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड diligently. राइट. सो यू नो देयर आर टोटल 100 मार्क्स का पूरा, देयर विल बी 100 क्वेश्चन, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स. ना गोइंग अहेड विद द सिलेबस, मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ बेटर कर देती हूँ. व्हाट आर द चेंजेस मेड ओवर हियर, क्या क्या चेंजेस सिलेबस में है जो कि आपके लिए बिल्कुल नए हैं. और अब जो भी यंग बच्चे हैं या जो कि पहली बार ये पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक एडवांटेज भी है, क्योंकि और बच्चों के लिए भी सिलेबस चेंज हुआ है. और बच्चों के लिए पहले लिमिटेड सिलेबस था, अब आप देख रहे हो पूरा पेज भर के सिलेबस ही है. तो दीज आर द 2 pointers जहाँ पर हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ न्यूली एडेड हुई है. राजस्थान कोर्ट फीस एंड वैल्यूएशन एक्ट पहले आता था, अब फिर से उन्होंने कर दिया है. रजिस्ट्रेशन एक्ट देखिए आ गया है. पहले सिर्फ और सिर्फ आपके हरियाणा, आपके इधर छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे स्टेट से पूछा जाता था, अब ये आपके राजस्थान में पूछा जा रहा है. फिर आप इधर आ जाइए, यहाँ पर राजस्थान एक्साइज एक्ट, ये पहले पूछा जाता था काफ़ी समय 2018 ऑनवर्ड से ये सब एक्ट हटा दिए गए थे, बट ये फिर से न्यूली एडेड हो गए. IT एक्ट, ये आपका डिफरेंट एक और सब्जेक्ट है जो कि ऐड हुआ है. और सारा सिलेबस सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है. 2020 मतलब आफ्टर द कोविड पॉक्सो, प्रोबेशन, पॉश, ये सब कुछ एक्ट्स, जे एक्ट, ये सब कुछ ऐड हुए थे. और अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों लॉज जो न्यू लॉज हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज एज वेल एज ओल्ड क्रिमिनल लॉज, दोनों ही पूछे गए हैं. तो इट गेट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड वेयर बाय it is giving the opportunity, same parallel opportunity to everyone. Why? As these laws are new for the new students who are new aspirants who will be going to give this paper for the first time. Similarly, it is new for all the other aspirants जिन्होंने इंटरव्यू तक भी दिया, क्योंकि उनके लिए भी नए लॉज नए ही हैं, पुराने लॉज को भी याद रखना है. तो
some kind of I can say that you both will be running in the same parallel line. आपको बस इतनी कोशिश करनी है कि आप अपना हार्डवर्क स्मार्ट वर्क को बनाए रखें. फाइन. अब ज़रा मैं बात करती हूँ सिलेबस. आप पढ़ लीजिए, इतना कुछ खास नहीं है, सारे ही लॉज आएंगे. मेड लीगली का मोटो ये है कि जो लॉज पहले कवर नहीं थे, सबसे पहले हम वो लॉज को कवर करें. जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट मैंने छत्तीसगढ़ के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर रखा है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आप उसको वो वाली वीडियो देख लोगे 45 मिनट्स की या जैसी भी वीडियो है 35-45 मिनट्स की, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि वो ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही बनी है. तो एक बार आप वो देख लीजिएगा. सेकेंडली आई बी गोइंग अहेड विद द राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, एक्साइज एक्ट, IP एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ. ये जो एक्ट है नए हैं, इनको हम पहले कवर करेंगे. तो जो माइनर लॉज है आपके जे पॉक्सो, जो प्रोबेशन ऑफेंडर्स, पॉश, डोमेस्टिक वायलेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये हम कवर करेंगे. देन हम और सारे लॉज की बात करेंगे जो कि आपको इजीली अवेलेबल और भी प्लेटफॉर्म्स में होंगे. मेड लीगली का पर्पस ये है कि जो भी लूप होल्स हैं, जो भी आपके वॉइड्स क्रिएट हो गए हैं, उसको कवर अप करना. हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम वही चीज़ रिपीट करें. आई नो यू विल गेट वीडियोज़ रिगार्डिंग DNSS, DSA, your DNSS. I'll not be making videos on those parts because you have other platform whereby you can watch it. मैं उन पे बात करूँगी जो कि अदर प्लेटफॉर्म बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू दी पेपर पैटर्न. अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूँ, 100 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग. बट उसी से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रही है क्योंकि 70 क्वेश्चन पूरे के पूरे लॉ से पूछे जाएंगे एंड 30 आर रिजर्व फॉर योर लैंग्वेज. 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से एंड 15 आएंगे हिंदी लैंग्वेज से. अब आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें, सबसे पहला राउंड है किस लॉ से पढ़ना स्टार्ट करें, कौन सा पढ़ें. आई सजेस्ट यू गो अहेड विद दोज माइनर लॉज इटसेल्फ. 70 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली. अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 20 सब्जेक्ट्स होंगे, है ना. एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 अप्रॉक्सीमेटली 27 आपके लॉ सब्जेक्ट्स है. 70 क्वेश्चन 27, तो आप प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए कितने से कितना आएगा. जो माइनर लॉज है ना आपके सामने, ये सब माइनर लॉज जो न्यूली एडेड लॉज है, उनसे एक दो क्वेश्चन बनेंगे. मेजर लॉज जो हो गए आपके, उनमें से आपके 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं. अकॉर्डिंगली आपको 70 क्वेश्चन का अपने मन में टारगेट रखना है. अगर आप ये सोचो कि यार मेरे पास CPC से, कॉन्स्टिट्यूशन से, IPC से, RTC एविडेंस से तो 5-5 10-10 क्वेश्चन आ ही रहे. अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन का कोटा यही कंप्लीट हो गया है. मैं 20 के लिए मैं थोड़े बहुत लॉज छोड़ दूँगी, तो छोड़ दूँगा, ये माइनर लॉज को छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है. बहुत गलत स्ट्रैटेजी, बहुत गलत स्टीरियोटाइप बच्चों के मन में आ गया है कि माइनर लॉज बाद में पढ़ेंगे, पहले मेजर लॉज पढ़ेंगे. आपको ये नहीं पता है मेजर लॉज तो आपको याद ही होते हैं, आप निकाल ले जाओगे. माइनर लॉज में आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं. माइनर लॉज अगर आप अच्छे से पढ़ लें, आप उसमें एरर फ्री हो जाएंगे. तो मेजर लॉज में एरर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेजर लॉज में एरर्स होते ही होते हैं. कोई भी बच्चा परफेक्टली ये नहीं कह सकता है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए. तो इतना टाइम आप 10 बार आप पेपर देना चुके हो, रिविजन ना कर चुके हो, तब तक होता है. बहुत सारे बच्चे होते हैं. मैंने भी जब अपने एग्जाम दिए थे, मैं भी ऐसी थी. यहाँ पर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एरर नहीं होता, मेरे एविडेंस एक्ट में एरर नहीं होता था, मेरे IPC में एरर नहीं होता, CRPC में हमेशा एरर हुआ. पर ये सब मेजर लॉज में एरर नहीं होता था. तो मैंने काफ़ी सारे पेपर दिए हैं, तभी मैं इंटरव्यू की स्टेज तक पहुँची हूँ. बात अगर आपको स्टेज तक पहुँचना समय लगता पहुँच जाओगे. बट मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही? मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये रही है, मुझे प्रीलिम निकालना है. प्रीलिम मुझे पता है मेरिट लिस्ट में कैसे आना है. मेरिट लिस्ट में माइनर लॉज के बलबूते ही आ सकते हैं क्योंकि सब बच्चे मेजॉरिटी 90% ऑफ दी एस्पिरेंट्स गो अहेड इन मेजर लॉ. और मेजर लॉ पढ़ने में समय लगता है, उसमें टाइम लगता है, तो आपका जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है. तो इसीलिए स्टार्ट विद द माइनर लॉ. एक एंथुजियाज्म रहेगा टू लर्न अ न्यू लॉ, वो स्टार्ट करिए. देन वील स्विच टू मेजर लॉज. और बीच बीच में आप मेजर लॉ भी लीजिए. आई टेल यू, आई मेक अ वीडियो वेयर बाय आई टेल यू टाइम टेबल टू बी फॉलो. The next video which will be coming on this channel will be the timetable which you can follow
फॉर योर एग्ज़ाम। मैं आपको 10 डेज बिफोर दी एग्ज़ाम वाली स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती, इम्पॉसिबल होता है, वो एक गिमिक है, मैं वो नहीं बताऊँगी। मैं बताऊँगी अभी आपके पास, अगर हम ये माइंड में रखें 45 डेज है, 30 डेज तो फॉर्म फिलिंग, और फॉर्म फिलिंग में 15 दिन का और समय ले लेते, जबकि जबकि नहीं होगा, आपको 20 दिन का और समय दिया ही जाएगा, क्योंकि डेट अगर यहाँ नोटिफाइड हो जाती तब इन टोटल हो जाता 45 डेज। फिर भी हम भाई सबसे वर्स्ट पॉसिबल के सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ 45 डेज है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो कल आपकी 28 कल है, कल आपके पास एक आ जाएगी वीडियो जिसमें मैं टाइम टेबल बताऊँगी, हाउ यू शुड स्टडी, कौन सब्जेक्ट कब लेने हैं। अकॉर्डिंगली प्लीज़ आप पढ़िएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ टॉकिंग अबाउट ये 30 क्वेश्चन आउट ऑफ लैंग्वेज से आ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। 70 में आप गलतियाँ करोगे, आपके अगर इंग्लिश लैंग्वेज बैकग्राउंड से आप आए हैं, देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही पेपर होते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, यहाँ से आपने इंग्लिश में भी अपनी हाई स्कूल और इंटर किया है, तब इन दिस सिचुएशन यू आर सिंपली अर्निंग दोज 15 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के 15 मार्क्स आर नॉट डिफिकल्ट। व्हाट इज़ डिफिकल्ट इज़ योर हिंदी लैंग्वेज के 15 मार्क्स को अर्न करना, दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि शुद्ध हिंदी पूछी जाती है, बहुत सारी चीज़ें जाती है। पर हाँ, अगर आप ये कोशिश कर लें कि इन 45 डेज में यू विल गिव 1 hour to 1.5 hour to English or Hindi language, whichever is your weaker. Like if I will say about myself, I have been into my English language वाली चीज़ें, तो I don't have any problem in English language. I have the majority of problem in Hindi language. But you will not believe, I have started from the first day itself learning and understanding Hindi. एक पॉइंट, एक बहुत सिलेबस तो आपको दिखा दिया ही है नोटिफिकेशन में। मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट टॉपिक से, एंडेड विद द लास्ट टॉपिक। मैंने वो एंड किया, मैंने उसमें डायरी मेंटेन की, मैं लिखती चली जा रही थी, उसको रिवाइज भी कर रही थी। जब मैं सेकंड डे पढ़ती थी तो फर्स्ट डे का पढ़ लेती थी, तो ऐसे करके रिवाइज भी करती रहती थी। एंड मैंने 15 मार्क्स में, जब मैंने फर्स्ट राजस्थान लिया था, मैं उसमें ही मेरा प्रीलिम निकल गया था, तो मैंने फर्स्ट जब राजस्थान लिया था तो उसमें मेरे 15 में से 11 मार्क्स आए थे इन हिंदी पेपर, एंड दैट वॉज दी थिंग जिसने मुझे मेरिट लिस्ट में एंटर किया। आई गॉट 82 मार्क्स आउट ऑफ 100, सो इट वॉज अ गुड नंबर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था उस वक्त का 82 मार्क्स, और वो जस्ट बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे 13 आ गए थे, या 13 आ गए थे सर नॉट रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज, और मैंने 2 तो गलती से एरर कर दिए थे, और हिंदी लैंग्वेज मेरे पास 11 आ गए। सो दैट मेड माई मार्क्स लाइक टू क्वालिफाई मी इन दी मेरिट लिस्ट। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट डे इटसेल्फ यू आर गोइंग एट विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। कभी भी छोटी चीज़ों को, छोटे टॉपिक्स को इग्नोर नहीं किया जाता है, उन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्यों? मुझे पता है ना, एज अ ह्यूमन आई नो माई ओन एरर्स। मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने में सॉल्व कर। अगर मान लीजिए मुझे पता है कि मेरे को ड्राइविंग अच्छी नहीं आती और मुझे साइकिलिंग आती है, तो क्या मैं साइकिलिंग करती रहूँगी क्या? नहीं, वो तो मुझे अच्छे से आती है, मुझे ड्राइविंग करनी चाहिए टू इम्प्रूव माई पॉइंट। तो इफ़ यू नो दैट योर हिंदी इज़ वीक, गो एंड स्टडी हिंदी। इफ़ यू फील लाइक इंग्लिश इज़ वीक, इंग्लिश भी स्टडी करो। 30 मार्क्स को हम इन पैरेलल 70 मार्क्स ही लेंगे, क्योंकि इक्वलेंस अगर हम देखें मेरिट लिस्ट में आने के लिए तो 30 मार्क्स का ज़्यादा है दैन 70 मार्क्स। एंड लैंग्वेज पेपर में एवरेज मार्किंग होगी। ज़्यादातर लोग जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं विद हैविंग लॉ बैकग्राउंड, दे विल बी एबल टू सॉल्व 270 क्वेश्चन, उसमें से एवरेज मार्किंग आ जाएगी आपकी अराउंड 60, पर जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे वो है 30 मार्क्स का कोटा। सो मेक श्योर यू स्टडी अकॉर्डिंगली एंड यू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। क्वालिफाई करने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कब स्टार्ट करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आज ही करें, आज टुडे इटसेल्फ स्टडी, एंड टुमारो आई बी अपलोडिंग व्हाट एंड हाउ टू स्टडी। अंडरस्टूड? अगर मैं बात करूँ हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी लैंग्वेज की आपके पास बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब पेजेस में बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है, वॉच दोज एंड दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Fine. So let's just meet tomorrow with a timetable for you, and accordingly you can study. Thank you so much. Make sure you are enthusiastic. All the very best for your paper, and I will be helping you as much as possible. But you need to help yourself first. Thank you so much. Just please subscribe to the channel and press the notification so that you can get the notification once the videos are uploaded in this YouTube channel.